नमस्कार मित्रों। सिंगर विपुल दोषी के किचन में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाएंगे। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। वॉशिंग मशीन तो हम सब लोगों के घरों में होता ही है। वॉशिंग मशीन के बारे में पहले मैं आपको ये बता दूं कि वॉशिंग मशीन दो तरह के होते हैं। एक तो सेमी ऑटोमेटिक और दूसरा होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में हमें सारा काम मैन्युअली करना पड़ता है, यानी कि कपड़े धोने के बाद उसे रेंज करना, सुखाना। और फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन है उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े आपने डाले, वॉशिंग के लिए लिक्विड डाला और स्टार्ट किया, बस इतना ही काफ़ी है। कपड़े धुल कर रेंज होकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फिर आप जब सुखाने के लिए डालते हो तो तुरंत ही सूख जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है। अभी हम जिस वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने वाले हैं वो सैमसंग का मॉडल है और इसमें ये एक एक्स्ट्रा टब दिया हुआ है। ज़िद्दी मैल को हटाने के लिए यह टब है। इसमें हम कपड़े रखकर मैन्युअली धो सकते हैं और पानी भी इसमें अलग से डिब्बे लेकर भरने की ज़रूरत नहीं, बाल्टी भरने की ज़रूरत नहीं। पानी के लिए भी बहुत अच्छी सिस्टम है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ धीरे धीरे, एक के बाद एक। ये जो टब है ऊपर, ये ग्लास के नीचे है। सबसे ऊपर का जो ग्लास होता है उसके नीचे ये टब दिया हुआ है इस तरह से। और ये डिटर्जेंट के लिए है। हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन में। और डिटर्जेंट अगर आप नहीं यूज़ करना चाहें तो वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड भी आता है। हाँ, अब देखिए इस तरह से ये डोर थोड़ा सा दबाने पर फिट हो जाएगा। बस अब ये बंद हो गया। अब ये फंक्शन मैं आपको एक के बाद एक समझाता जाऊंगा, इसमें कौन कौन से फंक्शन हैं। हमारा ये जो वॉशिंग मशीन है ये टॉप लोड कहा जाता है। फुल्ली ऑटोमेटिक में दो तरह के वॉशिंग मशीन होते हैं, टॉप लोड और फ्रंट लोड। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो होता है वो सामने से खुलता है, फ्रिज की तरह। अब ये स्विचेस हम समझ लेते हैं। सबसे पहली स्विच जो है वो है पानी के लेवल के लिए। पानी का लेवल वॉशिंग मशीन अपने आप सेलेक्ट करता है। जितने कपड़े होंगे उस हिसाब से ये 1 2 3 4 5 5 लेवल है पानी का। दूसरी स्विच है एक्टिव वॉश और ड्रेन के लिए। पानी को सोच समझ कर यूज़ करना, ये इसका काम है। और ड्रेन जो है वो पानी को कपड़े धोने के बाद वॉशिंग मशीन में से बाहर निकाल देना। ये दो फंक्शन है इस स्विच में। एक्टिव वॉश में क्या होता है कि पानी बर्बाद नहीं होता। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पानी ये मशीन लेता है। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। मतलब कि पानी बर्बाद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं होता है। तो ये फंक्शन भी बहुत ही समझदारी भरा है। इसके बाद रिंस का फंक्शन है और फिर है स्पिन का। पावर स्पिन का जो फंक्शन है, पांचवी स्विच लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 5। स्पिन जो है वो कपड़ों को
कभी आप ऐसे ही स्पिन करना चाहें, मान लीजिए बाकी सारा फंक्शन हो चुका है और आपको सिर्फ कपड़ों में से पानी निकालना है, तो ये पावर स्पिन का जो फंक्शन है वो उसके लिए है। ये भी बहुत काम है, सिर्फ पावर को ऑन करना होता है। पावर स्पिन का जो ये स्विच है, बटन है, इसको दबाना होता है और उसके बाद इसको स्टार्ट देना होता है। तो वो करीब 8 या 9 मिनट अपने आप ले लेता है और कपड़ों को स्पिन कर देता है। दोस्तों, एक बात अभी मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सारे गैजेट जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी के और बहुत ही अच्छे फंक्शंस वाले ख़रीदते हैं, मगर हम सारी स्विचों को समझते नहीं। तो काफ़ी फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिसको हम यूज़ ही नहीं करते और हमको पता ही नहीं होता है कि ये कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद बात है, ये जो फंक्शन है ये कितना फ़ायदेमंद है। तो कुछ फंक्शन ऐसे ही बिना यूज़ किए ही छूट जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप एक एक स्विच के फंक्शन जो मैं बता रहा हूँ सब कुछ समझिए। हर एक स्विच बहुत काम की है। एक एक स्विच में जो इन्होंने अच्छे अच्छे फंक्शंस दिए हैं, हर एक फंक्शन बहुत काम के हैं। मैं अपनी ही बात बताता हूँ। इसमें से करीब 1 या 2 फंक्शन ऐसे हैं कि मैंने काफ़ी समय बाद, करीब 2-3 साल तक तो मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया था। बाद में समझ में आया कि ये फंक्शन कितना ज़्यादा काम का है। तो आप भी एक एक फंक्शन को समझ लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। इस एक ही वीडियो में मैंने कपड़ों को हम किस तरह से धोएंगे और वॉशिंग मशीन को हम किस तरह से मेंटेन करेंगे, यानी कि उसकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वॉशिंग मशीन खुद कभी साफ़ करते ही नहीं, फिर उन्हें जब सर्विस करवानी पड़ती है तो बहुत बड़ा खर्च आ जाता है। अभी राइट साइड में जो सबसे लास्ट स्विच है, यानी कि नीचे की स्विचेस में सब तीसरी स्विच, उसमें 2 फंक्शन होते हैं। डेलिकेट इसमें लिखा हुआ है, डेलिकेट यानी डेलिकेट कपड़ों के लिए जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा मसलना नहीं होता, बहुत मुलायम जो होता है। और इसमें एक तो ये फंक्शन है और दूसरा है कि इसको 3 सेकंड तक आप दबा के रखिए तो ये 93 मिनट सिलेक्ट कर लेगा अपने आप और ये पूरा टब भर देगा। तो इसके बाद इसमें हम वॉशिंग लिक्विड डालेंगे, तो ये फंक्शन जो है वो वॉशिंग के टब को साफ़ करने के लिए है। मतलब कि जिस तरह से हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो ज़्यादातर मैला पानी तो वॉशिंग मशीन से बाहर ही निकल जाता है, लेकिन कुछ ज़िद्दी मैल ऐसा होता है जो कि वॉशिंग मशीन में फंस जाता है और जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन की जाली जो है वो बिल्कुल जाम हो जाती है। वो जाली भी मैं आपको बाद में खोल के दिखाऊंगा उसे साफ़ करके। और ये टब जो होता है इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टब के नीचे भी बहुत मैल जम जाता है जो कि हमें अभी दिखेगा नहीं। पावर ऑन करने के बाद आप जिस स्विच को चाहें, यानी कि जिस फंक्शन को आप एक्टिव करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद स्टार्ट दीजिए। तो अपने आप ये मिनट सिलेक्ट कर लेगा और ये मशीन उस हिसाब से फंक्शन करना शुरू कर देगा। फ़िलहाल मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने बंद कर दिया। एक एक स्विच के फंक्शन मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। ये फज़ी का जो ऑप्शन है हमारे रेगुलर यूज़ में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। मैंने पावर ऑन करके फज़ी सिलेक्ट किया और जितने कपड़े हैं वो मशीन चेक कर रहा है कि कितने किलो वज़न है। इसका वज़न जो होगा उस हिसाब से ये
पानी का लेवल सिलेक्ट करेगा। अब ये पानी इसने शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं इसने क्या लेवल, हाँ इसने लेवल 3 सिलेक्ट कर लिया। इतने कपड़ों के हिसाब से 3 लेवल और 46 मिनट्स, यानी अब ये अपने आप कपड़े धो लेगा और बिल्कुल स्पिन भी कर देगा। अब ये मशीन पानी भरने लगा है। जितने कपड़े हैं उस हिसाब से तीसरा लेवल इसने सिलेक्ट किया है। और इसके बाद हम इसमें, या इससे पहले भी डाल सकते हैं, वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग लिक्विड जो भी है, आप जो भी यूज़ करना चाहें इस वक्त आप इसमें डाल दीजिए। देखिए इसने फ़ैन बनाना भी शुरू कर दिया। अभी इतना कुछ करने के बाद अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कपड़ों के हिसाब से मशीन ने वाटर लेवल सेलेक्ट कर लिया है, उस हिसाब से ये इसमें पानी भरेगा और इसके बाद कपड़ों को अच्छी तरह से मसल कर धोएगा और स्पिन भी कर देगा। रिंस करने के बाद स्पिन भी हो जाएगा। तो सब कुछ, सारा का सारा फंक्शन अब ये मशीन करेगा। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये कपड़े धुल जाएंगे तो एक म्यूज़िक बजेगा जिससे कि पता चलेगा कि अब मशीन ने कपड़े धोना बंद कर दिया है और कपड़े सुखाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये सारे फंक्शन मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। सबसे पहला फंक्शन अभी जो हमने सिलेक्ट किया है वो फज़ी है। उसके बाजू में जो है वो क्विक, अभी जिसके बारे में मैंने बताया। इसमें स्टार्ट के साथ पॉज का भी फंक्शन होता है। अभी मान लीजिए आपको कुछ काम आ गया और मशीन आपको खोल कर देखना है या कपड़े इसमें ऐड करने हैं, तो आप स्टार्ट और पॉज का जो स्विच है ये, इसको दोबारा दबाएंगे तो ये स्टार्ट के फंक्शन में ही पॉज का फंक्शन है, तो ये पॉज हो जाएगा। उसके बाद आप डोर खोलकर इसमें दूसरे कपड़े ऐड कर सकते हैं। तो मशीन का ये जो फंक्शन हमने सिलेक्ट किया था वो बंद नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों रहेगा। बहुत बड़ी बात है, ये समझ लीजिएगा। पॉज का फंक्शन हमको बहुत काम आता है। इतने कपड़े डाल दिए, फिर अचानक हमें याद आता है कि अरे ये 2 कपड़े तो हम इसमें डालना भूल गए, तो तुरंत उससे आप पॉज कर दीजिए और बाकी के 2 कपड़े डाल दीजिए। तो ये फंक्शन जो सिलेक्ट किया है आपने वो डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद पॉज के बाद आप जब स्टार्ट देंगे तो मशीन वहीं से शुरू होगा जहाँ पर आपने पॉज किया था। तो ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा काम का है। और कपड़े धोने के फंक्शन में अगर हम देखें तो वॉश का फंक्शन है मेन, दूसरा फंक्शन है रिंस और तीसरा फंक्शन है स्पिन। आइए अब एक और कपड़े धोने के लिए बहुत ही अच्छा फंक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये फंक्शन मेरे ख़्याल से इस टब के लिए, इस मशीन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सबसे ज़्यादा अच्छा फंक्शन मुझे ये लगा। ये वाटर जेट है, यानी कि यहाँ से पानी जो है, ये ऊपर का जो मैं टब आपको बताया था, ये टब, एक मिनट में खोल के दिखाता हूँ। ये ऊपर का जो टब मैंने बताया था, नीचे मशीन जैसे के तैसे जैसा है वैसे ही चालू रहेगा, बराबर। और ऊपर का ये जो टब है जो कि कंपनी ने इस मॉडल में ही दिया है, हर एक मॉडल में नहीं होता है। तो इस पर आप किसी भी कपड़े में ज़िद्दी मैल हो जिसे आपको साबुन लगाकर या ब्रश से घिसकर धोना है,
उससे आप यहाँ पर रख कर इस स्विच को चालू कर दीजिए तो यहाँ पर पानी आना शुरू हो जाएगा। यहाँ एक फंक्शन है, ये स्विच आप चालू करोगे तो इस टब में पानी भरने लगेगा। अभी मैंने बंद कर दिया है ये। अभी इसको मैं पहले स्टॉप करके शुरुआत से दिखाता हूँ। अभी ये स्विच जो है इसको हम ऑन करेंगे तो इस टब में पानी आना शुरू होगा। ये कंपनी ने इसी मॉडल में ये फंक्शन दिया है और मुझे ये बहुत काम का लगा। कुछ लोग तो शायद इसे यूज़ भी नहीं करना जानते होंगे या करते नहीं होंगे, मगर मैं यूज़ करता हूँ इस फंक्शन को और बहुत ही काम का है ये फंक्शन। जैसे ये मैला कपड़ा मैंने यहाँ रखा तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको धो सकते हैं। इस कपड़े को घिस कर, साबुन लगाना हो तो साबुन भी लगा कर इसको घिस कर आप यहाँ पर धो सकते हैं। जैसे हम कपड़े धोते हैं उसी तरह से ये फंक्शन मैं चालू करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से पानी आना शुरू हो गया। सिर्फ उस स्विच को दबाना है तो इस टब में पानी भरने लगा। अब चाहे तो इस पानी को आप साबुन वाला कर लीजिए और उसके बाद आपका जो भी कपड़ा मैला हो, ज़्यादा मैला, जैसे कॉलर हमारे शर्ट के बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं तो उसको हमें घिसना पड़ता है। तो उस कॉलर को, शर्ट को यहाँ पर रख कर आप कॉलर घिस कर आप इसे कपड़े को पहले इस तरह से धो लीजिए। उसके बाद आप मशीन में सारे कपड़ों के साथ में उसे डाल दीजिए। वाटर जेट का यह फंक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कंपनी को मैं इस बारे में धन्यवाद देना चाहूँगा इतने अच्छे फंक्शन के लिए। अभी जो भी मैला है इसे आप कपड़े को इस तरह से भिगो कर, साबुन लगाना तो साबुन से, सर्फ से, जिस तरह से आप धोना चाहें यहाँ पर घिस कर आप कपड़े को धो सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आप ठीक है, ये कपड़ा जो कॉलर का जो मैल था वो निकल गया, उसके बाद इसी कपड़े को सारे कपड़ों के साथ अंदर डाल दीजिए तो वो उन कपड़ों के साथ धुलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से हम जो कपड़ा दोनों हाथ से घिस कर दबा कर धोते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप फोर्सफुली कोई भी कपड़ा वज़न देकर धो सकते हैं। ये टब जो है ये बहुत मज़बूत है, पतले प्लास्टिक का नहीं है, बहुत ही अच्छा प्लास्टिक कंपनी ने यूज़ किया है। मैंने अनुभव किया है कि बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। इस फंक्शन के लिए मैं सच में सैमसंग कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये फंक्शन मुझे बहुत काम का लगा। भाई ये पानी का फंक्शन तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा किया है। हमें डिब्बों में पानी लेने की ज़रूरत नहीं है या इसके लिए अलग से हमको बाल्टी भरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप कपड़े धो लीजिए, आराम से घिस लीजिए साबुन लगाकर और इसके बाद जब कपड़े धुल जाएं इसको बंद कर दीजिए, यानी पानी आना बंद हो गया। ओके, अब ये जो पानी है, साबुन वाला पानी जो रहेगा, इसको आप टब को इस तरह से खोल के ऊंचा कर दीजिए तो ये पानी सीधा ही अंदर चला जाएगा। हमें इसको अलग से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एक बहुत अच्छा फंक्शन। चाहे जितना ज़ोर लगाकर आप यहाँ पे कपड़े धोइए, ये टब बहुत मज़बूत है तो इसको टूटने का कोई डर नहीं है बिल्कुल, और मैल भी नहीं रहेगा। कॉलर के, ज़्यादातर शर्ट में कॉलर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट डाल देने से कॉलर वाला जो मैल होता है वो नहीं निकलता है। तो उसको निकालने के लिए कंपनी ने ये जो फंक्शन दिया है टब का, बहुत ही बेस्ट फंक्शन है मैं तो कहूँगा। अभी चलते हैं हम अगले फंक्शन की ओर। देखिए मैंने बीच में जो बंद किया ना मशीन, तो इसने जो मेमोरी थी वो छोड़ दी, तो फिर से पानी की वजह से इसने 58 मिनट सिलेक्ट कर लिया। खैर मुझे याद है कि पहले नियर अबाउट 46 मिनट के कुछ था, तो उस हिसाब से अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। थर्ड लेवल का पानी था
तो मैं तीसरा लेवल सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे फिर से मैं शुरू कर देता हूँ। तो अब ये फिर से ये शुरू हो गया है। अब इसके बाद इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से कपड़े धोते रहेगा और हम मशीन से दूर जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। जब ये कपड़े धुल जाएंगे तो मशीन हमको बहुत ही मीठी आवाज़ में मधुर संगीत बजाकर बुलाएगा, तब हम जाएंगे मशीन के पास और हमारे कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए होंगे। पहले यह वीडियो मैं सिर्फ कपड़े धोने के लिए ही बनाने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि मशीन की साफ़ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कम से कम मैं तो कहूँगा हो सके तो हर 3 महीने में आप मशीन का ये जो फ़िल्टर वाला भाग होता है उसे साफ़ कर लीजिए, क्योंकि साफ़ सफाई में क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा समय जाने देते हैं उतना ज़्यादा ये मैल इसमें जमता जाता है और फ़िल्टर पूरी तरह से जब भर जाएगा तो ये मैल जो है ये इसमें इस तरह से चिपकने लगता है कि ये डिटर्जेंट से या किसी भी लिक्विड से भी साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से ठीक से साफ़ बिल्कुल नहीं हो पाता है। आज मैं इसमें जो फ़िल्टर है उसे खोलकर जब मैं आपको दिखाऊंगा उसका कचरा कि इसमें कितना कचरा जमा हुआ है, तो आपको आश्चर्य होगा कि बाहर से हमें ये मशीन इतना सुंदर दिखता है, क्या सच में इसमें मैल इस तरह जम जाता है, इतना गंदा होता है अंदर से। ये इसका कुछ मॉडल नंबर वगैरह लगता है मुझे, फ़िलहाल तो इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। शायद ये अब ये लिक्विड मैं बता देता हूँ, ये साबुन का पानी है। मैं वॉशिंग मशीन में ये भी यूज़ करता हूँ और वॉशिंग लिक्विड भी यूज़ करता हूँ। ये साबुन को मैंने आधे कप माफ़ कीजिए, आधे कप नहीं, वो जो प्लास्टिक का मग होता है नहाने का, वो आधा भर के उसमें मैंने एक साबुन डाल दिया था। उसे 6-8 घंटे तक उसको मैंने ऐसे भिगोए रखा। फिर उसका पानी जब ऊपर का पतला पानी जो था, ज़्यादा मोटा कचरा तो नीचे बैठ गया, तो ऊपर का जो पानी था वो मैंने उसको छलनी से छान कर इसमें भर लिया है। इसे भी मैं वॉशिंग में यूज़ करता हूँ। और वॉशिंग लिक्विड भी यूज़ करना बहुत अच्छा है। वॉशिंग पाउडर के बजाय मैं तो कहूँगा हो सके तो वॉशिंग लिक्विड यूज़ कीजिए, क्योंकि वॉशिंग पाउडर में फ़िल्टर में जाम होने की शक्यता बहुत ज़्यादा होती है। और ये लिक्विड देखिए मैंने जो साबुन से बनाया हुआ है, वो उसने साबुन वाला प्रभाव तो अपने भीतर रखा ही है। देखिए इस छलनी से फिर इसको मैंने छान लिया था, साबुन का पानी बनाया साबुन, और ऊपर से ये पानी अलग से मैंने निकाल लिया। तो इसको भी आप इस तरह से भी वॉशिंग मशीन में यूज़ कर सकते हैं। ये डिटर्जेंट की जो जगह है यहाँ पर आप वॉशिंग पाउडर जहाँ पर डालते हैं वहाँ डाल दीजिए, या डायरेक्ट कपड़ों पर भी डाल दीजिए तो भी कोई बात नहीं, मगर पानी भरने के बाद कपड़ों पर डालिए, ताकि किसी कपड़े पर ये डायरेक्ट सीधे ही कपड़े पर ना पड़े, वरना हो सकता है कि उसका कलर फेड हो जाए। कपड़े पर डायरेक्ट कभी भी वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग लिक्विड नहीं डालते हैं, वरना उसका कलर ख़राब होने का बहुत चांस रहता है। देखिए इसको मैंने मशीन को इस तरह से संभाल के रखा है, इसका प्लास्टिक भी मैंने नहीं निकाला है। मैं जहाँ तक हो सके इसको कोई भी नया गैजेट हो उसका प्लास्टिक जहाँ तक रह सके उसमें रहने ही देता हूँ, निकालता नहीं हूँ। और इसके बाद ये स्प्रे जो है, ये मैंने वॉशिंग लिक्विड जो है वॉशिंग मशीन में जिससे कपड़े धोते हैं उसी में से मैंने बनाया है, पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर दिया है।
तो वॉशिंग मशीन को जब हम बाहर से हमको साफ़ करना होता है, बाहर की गंदगी, तो बाहर से मैं ये स्प्रे करके इस तरह से इसको साफ़ करता हूँ, क्योंकि हम वॉशिंग मशीन में पानी डालकर धो नहीं सकते इसको बाहर से, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो ये ख़राब होने का चांस रहता है, इस वजह से। तो आइए अब हम आगे के फंक्शन को देखते हैं। दरअसल पैनल वाले तो सारे फंक्शन मैंने समझा दिए आपको। अब जब कपड़े धुल जाएंगे तो इसके बाद मैं ऐसा करूँगा कि जब ये टब पानी का खाली हो जाएगा, देखिए अब सिर्फ 13 मिनट बाकी है, तो उसके बाद मैं आपको अंदर जो फ़िल्टर है वो टब के पास है, तो उसको मैं खोलकर साफ़ करना बताऊंगा। और नल में से जो पानी वॉशिंग मशीन में आता है वहाँ पर भी एक फ़िल्टर होता है, तो ये 2 फ़िल्टर हमको हमेशा साफ़ करते रहना है। इसके बारे में अब आगे मैं आपको बताता हूँ। अभी ये 13 मिनट बाकी हैं, अब धीरे धीरे ये ज़ीरो पे आ जाएगा। फिर मशीन को बिल्कुल खाली होने के बाद मैं वो फ़िल्टर निकाल कर आपको दिखाऊंगा, तो आपको भरोसा नहीं होगा कि क्या सच में वॉशिंग मशीन के फ़िल्टर में इतनी ज़्यादा गंदगी हो सकती है। तो वैसे तो ये कपड़े वगैरह का मैल भी होता है उसमें, और बहुत सारी गंदगी होती है, जिस वजह से वो पूरा चिकना और फ़िल्टर बिल्कुल जाम हो जाता है, बंद कह सकते हैं। इस तरह से फ़िल्टर पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो कपड़े अब धुल चुके हैं, रिंस भी हो गया और ये स्पिन भी हो चुका। तो अब ये कपड़े धोने का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इन कपड़ों को निकालने के बाद अब मैं ये आपको बताता हूँ। ये फ़िल्टर है, जिस फ़िल्टर के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत गंदा है। देखिए यहाँ पर साइड में आपको थोड़ी सी गंदगी तो दिख रही होगी, पर अभी तो मैंने खोला नहीं है इसको। दरअसल इसको खोलने के बाद पता चलेगा कि ये कितना मैला है। देखिए ये गंदगी इसकी, ये 100 साल के बाद जैसे टाइटैनिक निकाला हो, किचन में से बाहर निकला हो, ऐसा लगता है। इस तरह से ये जाम हो गया है। ओह माय गॉड। और ये इतना चिकना और गंदा तो है ही, मगर इतनी बुरी तरह से ये इसमें चिपक गया है कि मैं ब्रश से इसको निकाल भी नहीं पाया हूँ। देखिए अब इसकी मैं साफ़ सफाई आपको दिखाता हूँ। और इसको साफ़ करते करते मेरा सिंक जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया, जाम हो गया। उसके बाद मुझे सिंक को साफ़ करने के लिए उसमें पाउडर डालना पड़ा। ये कचरा जो है ये इतना ज़्यादा ख़राब कचरा था, पता नहीं क्या है इसमें, किस तरह से ऐसा कचरा जमता होगा। ये स्पंज है, स्पंज में जो कचरा जमता है वो स्पंज के साथ है। और ये मोटा मोटी कचरा तो इस तरह से ब्रश से थोड़ा निकल गया, लेकिन इसके बाद जो मुझे इसको लिक्विड लगाकर, जो वॉशिंग लिक्विड होता है, उसको लगाने के बावजूद मैंने इसको इतना घिसा, लेकिन ये साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ब्रश में से इतना मुझे दबाकर इसको फोर्सफुली धोना पड़ा। अब आप ये ब्रश की आवाज़ सुनकर ही समझ जाएंगे कि मैं इसको कितना वज़न देकर दबा दबा कर ये ब्रश इसमें घुमा रहा हूँ मैल को निकालने के लिए, क्योंकि हल्के हाथों से ये फटाफट हो जाएगा साफ़, ऐसा नहीं है। बाहर का भाग भी इतना मैला है और अंदर का जो भाग है वो तो पूरा स्पंज ही बिल्कुल ख़राब हो गया है।
पहले मैंने इसको अभी वॉशिंग लिक्विड से साफ़ किया। करीब मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 बार मैंने लिक्विड लगाकर इसको साफ़ किया, मगर ये कुछ दाग इसमें ऐसा है कि ये निकल ही नहीं रहा है। और इसकी एक जाली है अंदर, इसके भीतर जो है जाली है, वो मैं आखिर में आपको दिखाऊंगा। वो जाली पूरी तरह से बंद हो गई है और उसमें जो मैल जमा है वो बिल्कुल पत्थर बन चुका है। इस तरह से कह सकते हैं कि वो घिसने पर भी नहीं निकल रहा है। उसने जाली को इस तरह से ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल पत्थर की तरह बन गया है। ये मैं आपको जब ये साफ़ हो जाएगा तो इसके बाद ये जाली दिखाऊंगा। वैसे इतना अच्छा है कि वो जाली कंपनी ने बहुत मजबूत दी है, तो इतना घिसने के बाद भी वो जाली पर कोई असर नहीं हुआ, वरना मुझे डर लग रहा था कि कहीं जाली टूट ना जाए, क्योंकि अगर वो फ़िल्टर की जाली अगर टूट गई तो फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, कचरा और ज़्यादा जमा हो जाएगा। पर इतना अच्छा है कि कंपनी ने बहुत ही अच्छा ये मॉडल बनाया है। मैं तो भाई इस मशीन से बहुत खुश हूँ और इसका ऑपरेशन बिल्कुल आसान है। इसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है। 2-4 फंक्शन खाली समझने की ज़रूरत है और घर में कोई बुज़ुर्ग हो तो भी वो आराम से अपने आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, ये सिंक मेरा जाम हो गया इस कचरे की वजह से, क्योंकि इसमें एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये कचरा इस तरह से इसमें फंस जाएगा, वरना मैं इस सिंक के पास नहीं धोता। खैर, वो तो जहाँ भी मैं धोता इसको ये कचरा तो निकलना ही था, पर इसमें डायरेक्ट धोया तो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ये कचरा मैंने सोचा कि बस थोड़ा मामूली सा कचरा होगा तो वो सिंक में निकल जाएगा, लेकिन ये फंस गया है। खैर, इसके बाद अब मैंने इसको साफ़ करने के लिए इसमें डेनेक्स भी डाल दिया है। डेनेक्स आपको पता ही होगा, जो हम गटर लाइन और सिंक वगैरह साफ़ करने के लिए जो पाउडर डालते हैं वो। अभी देखिए, मैं साफ़ करने के बाद भी आपको दिखाता हूँ कि इतना घिसने के बाद, इतना साफ़ करने के बाद भी इसके भीतर ये जो मैंने बताया था ना कि वो पत्थर टाइप का कुछ कचरा हो गया है, जाम, कि जो एकदम पत्थर की तरह बन गया है, वो बहुत ख़राब। देखिए, ये जो मैला दिख रहा है वो कचरा ही है, मगर एकदम जमकर पत्थर बन गया है। वो ब्रश से घिसने पर भी नहीं निकल रहा है। आखिर मेरे ख्याल से 3 बार मैंने इसको वॉशिंग लिक्विड से धोया और उसके बाद आखिर मुझे कैंची लेकर इसको घिसना पड़ा। जिस तरह से हम कैंची से कुछ खुरदरी चीज़ें निकालते हैं ना, वो मैं आखिर में बताता हूँ आपको। उस कैंची से इसको मैंने घिसा, इसकी जाली को। फिर वो पत्थर का जो लग रहा था, पत्थर जैसा जो था, वो सारा कचरा वो थोड़ा बहुत निकला और थोड़ा सा तो रह गया, जस्ट 2 या 5% जितना उसमें रह गया। पर फिर मैंने ज़्यादा ज़ोर नहीं डाला, क्योंकि मुझे एक डर था कि कहीं ये जाली ख़राब ना हो जाए, ये जाली टूट ना जाए। अभी ये इसका दूसरा भाग दिखाता हूँ, जहाँ ये फ़िल्टर लगा हुआ था। ये भी कितना गंदा है। इसको भी मैंने स्प्रे मारा, अभी वॉशिंग लिक्विड का स्प्रे मारा। यहाँ पर जो मैल जमा है वहाँ पर हाथ भी नहीं जा पा रहा है, ब्रश भी नहीं जा पा रहा है और कपड़ा वगैरह भी नहीं जा पा रहा है। तो आगे का अंदर का जो मैल है उसे निकालने के लिए मैंने फिर टूथब्रश यूज़ किया है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास पड़ा हुआ था, जिसको मैंने साफ़ सफाई के लिए ही अलग रखा हुआ है। उस ब्रश से फिर आगे का ये कचरा, लेकिन ये बहुत घिसना पड़ता है, क्योंकि ये पता नहीं मैल किस तरह का है कि एकदम चिपक जाता है। देखिए, ये ब्रश से अंदर का ये जो मैल है इसको मैंने साफ़ किया, पर बुरी तरह से ये मैल इसमें चिपका हुआ है। तो मुझे ये वॉशिंग लिक्विड
जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वॉशिंग लिक्विड। और जब मैं ये सब साफ़ सफाई कर रहा था तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि इसका कुछ केमिकल ऐसा होगा। तो फिर मैंने मास्क पहना और फिर बाकी की साफ़ सफाई उसके बाद मैंने की, क्योंकि ये बहुत जलन होता है, नाक में जलन होने लगती है इतना वॉशिंग लिक्विड में कुछ ऐसा केमिकल होता है। चलिए अब ये साफ़ हो गया। इसमें मैंने पानी से भी अब साफ़ कर लिया है इसको। अभी इसको मैंने लिक्विड डालकर और थोड़ा सा घिस कर ऐसे ही रख दिया है कुछ देर के लिए। तो ऐसे ही मैंने इसको अलग रख दिया है। अभी देखिए, इसको साफ़ करने के बाद मैं दिखाता हूँ। इस कैंची से मैंने इसको घिसा, मैंने आपको कहा था ना, तभी जाके ये इतना मैल इसके भीतर से निकल पाया जाली में से। फिर भी देखिए कुछ कुछ चिपका हुआ है जो कि नहीं निकल पाया। और स्पंज तो पूरी तरह से ख़राब हो गया, उसको मुझे फेंक देना पड़ा। फिर मैंने घर पे सूती कपड़ा पड़ा था तो उसको मैंने अभी यहाँ पे रख दिया है जाली की जगह पे। और अब हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं इसकी जगह पे। तो देखा आपने कितना बुरा हाल हो गया था इसका। अभी हम नल बंद करके इसको निकालेंगे। यहाँ पर भी एक फ़िल्टर होता है, यस, ये फ़िल्टर अभी मैंने साफ़ किया था कुछ दिन पहले, तो ज़्यादा गंदा नहीं है। तो इसको भी मैंने फ़िलहाल सामान्य जिस तरह से हम लोग पानी से धोते हैं उस तरह से धो लिया। तो अब ये रेडी है। अब इसका मेन फंक्शन शुरू होता है। जो मैंने बताया था कि पूरा ड्रम धोने के लिए एक फ़ंक्शन होता है, पूरा वॉशिंग मशीन धोने के लिए। तो उसके लिए ये डेलिकेट वाला बटन जो है उसमें उसी को 3 सेकंड तक दबा के रखना पड़ता है। 3 सेकंड तक आप उसको दबाओगे तो ये 93 मिनट सिलेक्ट कर लेगा अपने आप और पानी का लेवल फुल कर देगा, यानी कि ये ड्रम पूरा भर जाएगा। देखिए 93 मिनट्स और पानी का लेवल 5। ये डेलिकेट्स वाला बटन और इसमें टब क्लीन का ऑप्शन होता है, टब क्लीन। तो ये टब क्लीन का ऑप्शन हमने अभी किया है और 93 मिनट्स में ये यानी कि 1.5 घंटे तक ये मशीन चालू रहेगा। पूरा मशीन भीतर से सारा कचरा ढूंढ के निकाल के साफ़ करेगा। ये टब को, ड्रम को साफ़ करेगा, भीतर का जो स्टील का ड्रम था उसको, यानी कि पूरा मशीन ही अपने आप को साफ़ करेगा। ये नहा लेगा ऐसा समझ लीजिए। मैंने बीच में से कुछ सेकंड के वीडियो कट कर दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। तो अभी ये 78 मिनट्स हो गए हैं। अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो के जब बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा तो पूरा मशीन समझ लीजिए कि बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। तो कम से कम 3 महीने तक तो आपको इसको साफ़ करने की फिर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग तो 6 महीने में साफ़ करते हैं, कुछ लोग साल में एक बार साफ़ करते हैं। मैं कहूँगा हो सके तो 3 महीने में एक बार चेक कर लीजिए। अगर ज़्यादा मैला लगे तो साफ़ कर लीजिए। तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा मशीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।